जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार पुलिस का फुल लेंथ टेस्ट है वो 13 देखते हैं। इससे पहले भी 12 टेस्ट कराया गया है। अगर उसे आप नहीं देखें तो जाकर देखिएगा प्लेलिस्ट से। और बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर का भी सेट कराया गया है। अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आपको बिहार पुलिस जो 19,838 वैकेंसी उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अंत में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 13 है। पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के स्थान पर भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस नियुक्त हुए हैं? तो DY चंद्रचूड़ हैं, वो किसके स्थान पर भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे? तो UU ललित के स्थान पे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। UU ललित भारत के 49वें न्यायाधीश थे और 50वें थे DY चंद्रचूड़। कमेंट में आप बताइए कि वर्तमान में जो है 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बारे में सही नहीं है? यह भारतीय लोगों के ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है। सही है। यह सामाजिक प्रासंगिकता का एक दस्तावेज है। यह भी कथन सही है। भारत की आवश्यकता के अनुरूप है। यह भी सही है। मूल संविधान में 25 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी। यह आपका गलत कथन है। तो ऑप्शन डी क्या है? सही नहीं है, क्योंकि मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और अनुसूचियों की जो संख्या थी वो 8 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अधिक्षेत्र हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के लिए गोल्ड नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया था? तो नीति आयोग हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया योजना आयोग के स्थान पे, और योजना आयोग की स्थापना किया गया था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम निम्नलिखित में से किसके समान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आर्टिकल 148 में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी बलों में शामिल हुआ था? तो बुल्गारिया हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जर्मनी भी धुरी बलों में ही शामिल था, इसे ध्यान रखिएगा। और प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से 1918 तक चला था, और द्वितीय विश्व युद्ध जो था 1939 से या 45 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्य काल का आशय क्या है? तो प्रश्न काल और कार्य सूची की अगली मध्य के जो बीच का समय होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान इनमें से किस स्थान को चौथे बौद्ध परिषद के स्थान के रूप में चुना गया था? तो चौथा बौद्ध परिषद हुआ था कश्मीर में, कुंडलवन में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अध्यक्षता है वसुमित्र के द्वारा किया गया था। प्रथम जो हुआ था वह राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था और तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। और कमेंट में आप बताइएगा कि चारों बौद्ध संगीतियों को लिखिएगा कि कौन कौन शासक के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों का पालन किस संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंच यानी फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रेंच क्रांति यानी फ्रांस क्रांति की नारा भी था। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अंतर राज्य परिषदों की स्थापना का प्रस्ताव शामिल है? तो अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा मिश्रित नहीं किया गया है? तो कैथोलिक केंद्रों के साथ संघीय व्यवस्था सही है। केंद्र राज्य के राज्यपालों की पेशकश सही है। सर्वोच्चतम न्यायालय का परामर्श यह भी सही है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन
यह गलत हो जाएगा क्योंकि यह आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतवर्षीय युद्ध यानी 100 वर्षीय युद्ध यानी शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो यह आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सप्तवर्षीय युद्ध भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ही लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैस्टिल जेल में तीसरे स्थान पर हुए हमलों में दी गई फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने किया था? तो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था शाहजहां के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और लाल किला का भी जो है निर्माण कराया गया था शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में राजकुमार दारा सिकोह का चिकित्सक और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रांसवा बार्नियर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और दारा सिकोह के द्वारा ही उपनिषद का फारसी में अनुवाद करवाया गया था सीरे अकबर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया था? तो एन इको फ्रॉम अंडोमान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 1857 की क्रांति को भी स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं के द्वारा कहा गया था। द गोल्डन थ्रेशोल्ड यह सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा। वाई आई एम एन अथिस्ट ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 में प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जीना के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई? तो दांडी यात्रा से जो शुरू हुआ था आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह 1930 में हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? तो बॉम्बे में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और धन निष्कासन के सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केलू चरण महापात्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के नृत्य प्रतिपादक थे? तो डीसी के, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कच्चीपुड़ी या आंध्र प्रदेश का आपका लोक नृत्य है, जबकि भारतनाट्यम या तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, ये आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार में बजट प्रणाली का उत्पत्ति वर्ष किसको माना जाता है? तो 1860 से। भारत में बजट प्रणाली जो है उत्पत्ति वर्ष 1860 को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आपका 1956 से 61 इसका काल था, यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर था, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर किस रूप में जाना जाता है? तो सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के जन्म और पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो विधान चंद्र राय हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चिकित्सक दिवस जो है विधान चंद्र राय यानी बीसी रॉय के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मिलान करना है। असम, असम में हो जाएगा मानस। मध्य प्रदेश में हो जाएगा पंचमढ़ी। ओडिशा सिमलीपाल और मेघालय नौकरे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? तो ओजोन गैस को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ओजोन जो है हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है और इसका जो नुकसान होता है वो CFC से होता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला मानव
अंतरिक्षयान कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है? तो गगनयान को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? तो हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हैं जेके रॉलिंग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सलमान रुश्दी की एक फेमस बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनना है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की थी, सही है। वे आर्य समाज के संस्थापक थे, सही है। उनका जन्म जो है गुजरात में हुआ था, यह भी कथन सही है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, यह कथन गलत है। ऑप्शन डी क्या है? सही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना जो किया गया था वो राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था, और इनके द्वारा एक नारा भी दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी प्रदान की जाती है? बैडमिंटन में उबेर कप हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और पुरुषों के लिए होता है वह थॉमस कप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया गया था और केवल 1/8 भाग को कर योग्य घोषित किया गया था? तो यह लुम्बिनी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लुम्बिनी जो कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, और सारनाथ में उन्होंने सर्वप्रथम प्रवचन दिया था, यानी उपदेश दिया था, और कुशीनगर में उनका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह एक प्राचीन बौद्ध शिक्षा केंद्र था, सही है। एक चीनी ह्वेनसांग यहाँ अध्ययन किया था, सही है। इसमें हमें इसके बारे में केवल चीनी तीर्थयात्रियों के लेखन के माध्यम से पता चलता है, यह कथन क्या है? गलत है। ऑप्शन सी कथन गलत है। यह मुख्य रूप से चीन, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म प्रसार के लिए जिम्मेदार था, यह भी कथन सही है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया था कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के संपूर्ण अभियान के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का सबसे प्रबल समर्थक कौन रहा था? तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था 1939 में, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 26 अक्टूबर 1947 को विलय पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल हुआ था? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में क्रिप्स मिशन किसके वायसराय के अधीन भारत आया था? क्रिप्स मिशन लॉर्ड लिन्लिथगो के समय आया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह लॉर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RIN रॉयल इंडियन नेवी में नौसैनिकों के बीच विद्रोह जो 1946 में हुआ था, निम्न में से किस स्थान के बीच शुरू हुआ था? तो बॉम्बे में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और INS जो तलवार था उसके सैनिकों ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्टेडियम को विश्व स्तरीय स्टेडियम के रूप में पुनः विकसित किया जाएगा? तो मोइनुल हक स्टेडियम पटना को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का भू केंद्रित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो टॉलमी के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सूर्य केंद्रित मॉडल दिया गया था कोपरनिकस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुसाई नामक निम्नलिखित में से किस राज्य में रहने वाली जनजाति आबादी को दिया गया है? लुसाई नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में रहने वाली जनजाति आबादी को दिया गया है? तो लुसाई जनजाति वो त्रिपुरा में निवास करती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार निम्नलिखित में से किस गंगा मैदान का हिस्सा है? तो मध्य गंगा मैदान के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि गंगा नदी के किनारे पटना का कौन सा जिला सबसे ज्यादा संलग्न है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह सिक्किम में को तिब्बत से जोड़ता है, सही है। यह प्राचीन रेशम मार्ग की मुख्य धमनी थी, यह भी कथन सही है। और इसे वर्ष 2006 में फिर से खोला गया था, यह भी कथन सही है। तो 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। सिक्किम में जो है नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है?
तो नर्मदा है, क्योंकि महानदी कृष्णा कावेरी सभी बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, जबकि नर्मदा अरब सागर में गिरती है। तो केवल 3 हो जाएगा, ऑप्शन सही विकल्प चुनना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, साबरमती ये सभी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, सही है। इसकी पहली बार विधिवत गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, यह भी सही है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यह भी कथन सही है। इसे 1/3 सदस्य हर साल सेवानिवृत्त होते हैं, यह कथन गलत है, क्योंकि 2 वर्ष के बाद, या 1/3 सदस्य हर साल नहीं 2 वर्ष के बाद होते हैं। ऑप्शन डी गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है? तो अनुच्छेद 112 है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और धन विधेयक यह 110 में है। आर्टिकल 111 राष्ट्रपति के वीटो शक्ति से संबंधित है। और कमेंट में आप बताइएगा कि जो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के एक सदस्य के वोट का मूल्य निम्नलिखित में से किस विकल्प को विभाजित करके निर्धारित किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सभी राज्यों विधानसभाओं के सदस्यों के वोटों का कुल मूल्य। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग किस वर्ष रखी थी? तो 1935 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और पूर्ण स्वराज की जो घोषणा किया गया था 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़े गए थे? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कौन सी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो 6ठी अनुसूची। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल में निम्न में से किसकी अधिक मात्रा में उपस्थिति होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा रोग के उपचार में किस आइसोटोप समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन 131 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोबाल्ट 60 जो है या कैंसर के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित वसा के पाचन में कौन सा रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पीत रस और अग्नाशयी रस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन में परिवर्तित किया जाता है, सही है। पादपों में पर्ण हरित होता है, यह भी कथन सही है। पादप समुद्री शैवाल में नहीं मिलती है, यह कथन गलत है। तो 1-2 सही कथन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है और इसे आम मीटर से भी नापा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। फैदोमीटर, इसे समुद्र की गहराई मापी जाती है और अल्टीमीटर से इसे ऊंचाई मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर ढकेले जाने का अनुभव करता है, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो न्यूटन का पहला गति नियम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमता के हिसाब से
भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। तो कुंडनकुलम हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, और यह तमिलनाडु में है। काकरापारा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, और कैगा कर्नाटक में है। इसे ध्यान रखिएगा। नरौरा बिजली घर कहाँ है, ये आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के बारे में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है। धातुएं चमकदार होती है, सही है। ये उष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, सही है। इन्हें तार में बदला जा सकता है क्योंकि ये तन्य होती हैं, और ये आघातवर्धनीय होती हैं। ऑप्शन 4 भी सही है। तो चारों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया से समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है। तो आसवन विधि से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन में भारी कणों से पानी निचोड़ने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो अपकेंद्रण हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वॉशिंग मशीन काम करता है, अपकेंद्रीय बल उसमें लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में होती है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3CH2OH सूत्र वाले सूत्र का नाम क्या है। CH3CH2OH इसका क्या नाम है, यह किसका सूत्र है। तो यह आपका 2 कार्बन है, तो इथेनॉल का हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूधिया मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा कारक मौजूद होता है। तो इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम एक प्याज काटते हैं तब सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो अम्ल सल्फो ऑक्साइड को किस अम्ल में परिवर्तित करता है। तो सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का फ्लोरिडीकरण यानी फ्लोरीकरण जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रित समायोजन है, क्यों किया जाता है। तो जो फ्लोरीकरण किया जाता है वह दांतों की सड़न को रोकने के लिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह 3 से 12 के तत्वों को किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्य मिश्र धातु के मुख्य घटक क्या है। तो कांस्य मिश्र धातु जो बनता है तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोबार क्या है। तो आइसोबार भिन्न परमाणु संख्या लेकिन समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व को आइसोबार कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रज्जत को दीर्घ दृष्टि दोष है। नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का सुझाव देंगे। तो किसी व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष है तो उसके के लिए उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में मरीचिका के बनने का क्या कारण है। तो प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों। इसी का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो पीनियल ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, लार ग्रंथि नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं, सही है। पादपों में पर्णहरित होता है, यह भी कथन सही है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, यह कथन गलत है क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। तो कथन 1 और 2 सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है। तो केवल क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो गुणवाचक नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम के भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया था? तो बाला बोधनी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन इन भारतेंदु के द्वारा किया गया। भारतेंदु जो है इनके द्वारा नहीं किया गया था। ऑप्शन डी क्या है? भारतेंदु की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो शिक्षक जो है वह जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? तो खर मतलब गधा होता है, ये गधा का पर्यायवाची। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सूरदास के द्वारा ही सूरसागर साहित्य लहरी की रचना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो दोपहर के बाद का समय को कहा जाता है अपराह्न। ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमगही से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आय जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ से इंग्लिश है और बिहार पुलिस में आपको 5 से 7 इंग्लिश रहेगा, इसे ध्यान रखिएगा। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। 10 कैंडिडेट्स डैश फॉर द इंटरव्यू। तो टर्न इट अप हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटेंसिव प्रोनाउन? तो इट सेल्फ हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। द सीज अ स्ट्रॉन्ग एनफ टू कैरी द बॉक्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये थे आपके बिहार पुलिस के फुल लेंथ टेस्ट। तो आप अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके बाद मैथ है, तो मैथ के लिए आप नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, CI, SI, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, नंबर्स, LCM, HCF, ट्रेन, टाइम एंड वर्क, ये सारे जो भी जितने भी प्रोबेबिलिटी से काफ़ी एक क्वेश्चन आपको हमेशा रहा है, तो प्रोबेबिलिटीज को ध्यान से देखिएगा। और ये कुछ मेन टॉपिक है, अगर आप इसको क्लियर करते हैं तो निश्चित ही आप मैथ में 10 में 10 स्कोर पूरा कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।